Yeah, okay. सर लीडर ऑफ अपोजिशन आज जनरल काउंसिल मीटिंग रहा, तो हम सबसे पहले पूछेंगे अभी तक लंच टाइम तक किस डिपार्टमेंट या कौन से उस पे प्राइम फोकस रहा शुरू से, और किस चीज़ पे बात हुई, और आपकी किस तरह के ग्रीवेंस रहे हैं, और इसमें किस तरह की जो आउटकम आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे जनरल काउंसिल मीटिंग में आर्ग्यूमेंट्स भी काफ़ी चल रहे थे जहां काउंसिलर्स के बीच में, तो आप किस तरह देखते हैं इस जनरल काउंसिल मीटिंग को? जनरल काउंसिल आज एक तो ये है कि जो जो 6th LHDC का ये आखिरी जनरल काउंसिल मीटिंग अभी चल रहा है। इसमें बजट को इसको अप्रूव करना है, और एस LOP जो अध्यक्ष ने मुझे मौका दिया दो चार बात कहने का। तो इसमें एक चीज़ ये है कि एक तो मैंने एक संक्षेप में ये कहा कि जो एक ओवरऑल एक काउंसिल का जो परफॉर्मेंस रहा है, एक टूरिज़्म के क्षेत्र में आज इतना दिक्कत हो चुका है लेके अंदर परमिट का इतना इशू यहाँ पर एक सिस्टम पे एक स्टाफ परमिट बना रही है, उसका दिक्कत है। उसको लेके मैंने बात की, लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करना पड़ेगा हर क्षेत्र में, पर्यटक से जुड़ा हुआ जो भी कारोबार हो उसमें आपको LRC मैंडेटरी करना पड़ेगा। इस बात की हमने इसको उठाया हमने, और एक सिंगल रजिस्ट्रेशन टूर ऑपरेटर्स को देना चाहिए। ये बात हम पर्यटक के हवाले से हमने ये कहा। दूसरा ये है कि हमने काउंसिल से ये भी हमने सवाल किया कि जो यहाँ पर क्या कहेंगे जो ड्रग का एक बहुत बड़ा ड्रग्स का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मसला है हमारे। एक मुझे लगता है, मुझे तो इतना डर लग रहा है कि एक पीढ़ी खत्म होने जा रहा है हमारा। तो काउंसिल ने अभी तक हमने नहीं देखा, काउंसिल ने एक पुख्ता एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो ड्रग एब्यूज़ को लेकर, बच्चों के बीच में जाकर, स्कूल में जाकर एक उनको एक एजुकेट करने का एक कोशिश करनी चाहिए थी, उस पर वो नाकाम रहे। तो हमने पूछा कि आप इस पर हमें जवाब दें। और यहाँ पर काउंसिल में जो क्या कहते हैं 2 रिजोल्यूशन हमने जो अपोजिशन की तरफ से हमने मूव किया, जिसके बारे में अभी चर्चा होना है। एक तो जो काउंसिल का जो बजट 89 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए काम की सरकार ने, और उसके बाद उसका भी डिस्कशन होगा। हमने रेजोल्यूशन मूव किया है, तो उसके बाद चर्चा होगा। हम चाहेंगे कि काउंसिल उस पर एक रेजोल्यूशन मूव करें, और जो गेजेटेड जो पोस्ट जो सरकार का एक वादा था कि 3 महीने में वो निकलेगा, उसके लिए भी हमने रेजोल्यूशन मूव किया है, उसका भी चर्चा हुआ यहाँ पर। तो इन सारे विषयों पर बात हुआ, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी डिस्कशन हुआ। आज काफ़ी गर्मा गर्मी हमें देखने को मिला यहाँ पर। कई सारे काउंसिलर्स को, जो विपक्ष में जो काउंसिलर्स हैं, उनको कई सारे खामियाजंग जो एक क्या कहते हैं, जो एक प्रॉब्लम था जहाँ पर नाकामी रही EC के द्वारा, तो उसको हाईलाइट किया आज यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से। तो काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ। मैं देखिए, जो भी सब्सिडी कंपोनेंट है उसको अच्छी तरह से सारे काउंसिलर, चाहे वो EC हो चाहे वो SC है, तो काउंसिलर ही है, तो सबका हक बनता है कि अपने क्षेत्र में एक बराबर का उनको एक समानता मिले, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके ऊपर काफ़ी हॉट डिस्कशन हुआ। और मैंने यहाँ पर बीच में बात भी उठाई मैंने, महाबोधि चैरिटेबल हॉस्पिटल को हमें देखने की ज़रूरत है, उसको एक फंडिंग की ज़रूरत है। गेंद संगठन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो लेबर का इशू है, यहाँ पर जो लेबर कार्ड बनाना पड़ता है दुकानदारों को, रेस्टोरेंट को, 30 मार्च तक उनको परमिशन क्या कहते हैं रिन्यूअल करना था, और डिपार्टमेंट रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं। तो उनको आप अप्रैल पहुँच कर, तो उनको लेट फीस के साथ उनको रिन्यू किया जा रहा है। वो एक मसला था, उसको मैंने उठाया। और स्कारा योगमा के हम प्राइमरी स्कूल था, उसका भी एक इशू उठाया। जो ओवरऑल हमने ये देखा कि काउंसिल में जो यहाँ पर एक लेक, अगर क्योंकि अब शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो 24/7 का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में चर्चा की। मुझे बताया जा रहा है कि 24/7 का जो प्रोजेक्ट है ले में, जो पूरा 24 घंटे पानी देने का जो सिलसिला है, उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, और जल्दी शायद उसको टेंडर किया जाएगा। तो इन सारे कई सारे आप सबको बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इतना अभी टाइम है नहीं। तो मोटा इन सारे बातों पर गौर हुआ। और जल जीवन मिशन के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ। मैं समझता हूँ आज CC खुद ने माना कि जल जीवन मिशन एक मेस्टअप हो गया लद्दाख में। जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने, जिन्होंने इसको प्लान बनाया, पहले काउंसिल को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया, वो एक कमी पेशी रहा। बाद में जब UT प्रशासन को जब लगा कि काउंसिल को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि काउंसिल के पास लोग हैं, काउंसिलर्स हैं, तो वो लोग रीच आउट कर सकते हैं अपने काउंसिल के माध्यम से, उसको और पुख्ता तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो बाद में फिर काउंसिल को कहीं ना कहीं उसमें जोड़ने की कोशिश की गई, तब तक काफ़ी देर हो चुका था। तो JJM पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, और मुझे लगता है JJM में अभी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। 2028 तक उन्होंने
इसको एक्सटेंड किया, तो उस पर काफ़ी हॉट डिस्कशन हुआ और कई अन्य सारे एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी डिस्कशन हुआ और फिर और क्या कहें तो कई सारे हैं। अभी जितने भी डिस्कशंस रहे हैं जैसे आपने बताया टॉपिक्स पे, तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि काउंसिल में मैं जानना चाहता हूँ काउंसिल का विज़न क्या रहा है। खाली आप CCTF को खर्चा करने से आज काउंसिल इस बात की जाकर कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि हम मानते हैं इस चीज़ को कि काउंसिल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इस साल 99% की बात कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ है, वो एक अपनी जगह है जहाँ पर जहाँ आपने CCTF जो काउंसिल का जो कैपेक्स बजट आपने अच्छी तरह से आपने उसको खर्चा किया, बिल्डिंग बन रही हैं, दीवारें खड़ी हो रही है और जो भी जो पब्लिक रिलेटेड वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो। मगर काउंसिल का विजन क्या रहा है? पिछले 5 साल में आपने क्या अचीव किया? क्या एक नई दिशा आपने दिलाने की कोशिश की? आज हमारे नौजवान अभी भी आज के समय में भी 5 साल हुआ है, अब ये आखिरी साल हमारा है, यूटी को बने हुए 6 साल हो रहा है अभी। तो जहाँ तक हमारे बच्चों को नौकरी के सवाल है, अभी भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। टूरिज़्म का बुरा हाल है, एक मात्र हमारा एक मेन हमारा इंडस्ट्री है, उसका भी बुरा हाल है। मैंने आज इसी को साफ कहा कि आपको समय निकल के आपको इसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक तरफ से उनका हर्ष मल्होत्रा जी आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अभी पीछे आया था, जो रोड इन जो आए थे बीजेपी के यहाँ पर मिनिस्टर रोड का था ना, वो ही वाज द मोस्ट रोड एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट। तो उन्होंने खुद ने कहा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपके बजट में बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ तो कुछ और ही कहानी हमें देखने को मिल रहा है। तो 89 करोड़ हमारा काम हो, वो 89 करोड़ का अगर काम होता है तो उसका भार किस पे पड़ेगा? उसको लोगों पे पड़ेगा, लोगों के हित में नहीं है वो। तो अगर ये लोग 100 करोड़ अगर काम उसको रोकने में अगर नाकाम रहे हैं तो क्यों रहे ये लोग कहाँ थे? They should have worked. They should have gone to Delhi. They should have told the finance minister, please don't cut the budget from the council. आप बेशक यूटी प्रशासन का करें, मगर काउंसिल का जो बजट परफॉर्मेंस 90 प्लस रहा है, 95 प्लस रहा है, तो काउंसिल का बजट काम करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो पिछले साल अगर 355 था, 344 था, तो इस बार हो सकता है उसको 380 या 400 करना चाहिए था, तब होती शाबाशी की बात। वो नहीं कर रहे हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छा एक विजन लेकर काउंसिल पिछले 4-5 साल में एक बड़ी उपलब्धि जिसे हम कहेंगे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा। रोज़गार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, तो एट एवरी स्फेयर। अब जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक मिशन की बात की जा रही है, अब ऑर्गेनिक मिशन कहाँ पहुँचा? उसमें भी आप अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। आप फार्मर्स को जाकर, किसानों को जाकर, गांव में जाकर काउंसिलर को इन्वॉल्व कर नंबरदार को इन्वॉल्व कर आप उनको अभी तक, आज खुद ईसी साहब ने माना कि हमें मुश्किल हो रही है। क्यों हो रही है? तो आपका काम था इसको सरल करना, इसके बारे में एक नई दिशा दिलाना, वो आपका काम था। यू शुड हैव वर्कड विद देम, यू शुड हैव, ये काउंसिल का काम है। तो उसमें भी आप फेल हो गए। जेजेएम में भी एक तरह से एक मेस्टअप जिसे मैंने पहले कहा। तो ये इंसान, मुझे नहीं लगता कि 5 साल में एक आप खुद मुझे बताएं, आप लोग हर जगह पहुंचते हैं, हमारे मीडिया के हमारे साथी, कौन सा नया चीज़ हमें देखने को लद्दाख में मिल रहा है? तो ये एक गंभीर विषय है। हमने कहा कि आपके पास 5-6 महीना, अभी 4-5 महीना है, आप इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। तो इन्हीं सारे बातों पर आज हमने डिस्कशन की। अभी चर्चा अभी होना है, दोपहर का अभी आधा आफ्टरनून अभी बचा हुआ है, काफ़ी समय है। तो अभी खासकर तो ये जो बजट, बेरोज़गारी और एक बड़ा एक इशू जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की, लेह में जितने भी सेटलमेंट्स हैं, कम से कम 40 से 45 यहाँ पर मोहल्ले हैं जहाँ पर लद्दाख के हर क्षेत्र से, हर कोने से लोग यहाँ पर 40, 50, 60 साल से लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, कारोबार यहाँ पर उनका चल रहा है, आमदनी चल रही है उनका चूल्हा चल रहा है। मगर अभी तक वो लोग यहाँ पर, जब से यूटी का गठन हुआ, आज तक अभी तक जो रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट का जो सिलसिला है, अभी तक अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं। इनको अलॉटमेंट हुआ है, बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट हुआ है, उसको आप रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे? आप उनको उनके नाम पे क्यों नहीं दे रहे आप? मैंने उनके अभी एक मिसाल मैंने सीसी साहब के मैंने पेश किया। हाउसिंग कॉलोनी लद्दाख का एक लगभग सबसे पहले कॉलोनी में से आता है। एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी जो लेह में बना, लेह शहर में एक सिस्टमेटिक एक कॉलोनी बना, वो डिस्क्रिप्शनल हाउसिंग कॉलोनी है। 1976-77 में लीज पे लोगों को दिया गया, उनको अलॉट किया गया। आज
आज कितना 2000 मैं क्या 16-17 में ये अब वो ख़त्म हो गया, 2016-17 में उनका जो लीज पीरियड ख़त्म हो गया, वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं आप लोग, वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो काउंसिल को इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ऑनरेबल एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हम खुद जाके मिले थे चीफ सेक्रेटरी से, डॉक्टर पवन कोटवाल जी ने, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर कुछ करेंगे, मगर अब करेंगे करके 5-6 साल हो चुका है। इसको मुझे लगता है कि इसको इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि एक ही साल में सबको रजिस्टर कर दो, आप फेज वाइज मैनर में जो अलॉटमेंट है लोगों को उसको देना चाहिए, उनके नाम पे ज़मीन को पुख्ता करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ले शहर में, ले के आसपास कि जितने भी जो मोहल्ले बसे हुए हैं, सेटलमेंट एरिया है, ये एक बहुत बड़े गंभीर लोगों के सामने एक समस्या है कि कब हमारा ज़मीन जिस पे हम 50 साल से रह रहे हैं कब हमारे नाम पे होगा। इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। थैंक यू।